अपने टॉपिक कौन सा हो गया था, प्रतिरोधों का संयोजन हो गया था, नहीं हो गया था, कंप्लीट हो गया था ना। इसके बाद आपका टॉपिक चलेगा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देखो थोड़ा लेंथी भी है, सेलों का संयोजन। क्वेश्चन आने के चांस भी बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो सेलों का, चलो पहले विद्युत सेल पढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, विद्युत सेल या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिक सेल बोल सकते हो। इसमें देखो विद्युत सेल होता क्या है, पहले इसको समझो भैया। अब देखो ये चैप्टर की खास बात यह है कि प्रत्येक टॉपिक खुद में अलग समायोजित है। जैसे आपने पढ़ा प्रतिरोधों का संयोजन वो अलग था, आपने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोधक का, चालक का, ओम का नियम, ये सब पढ़ा, ये सब अलग थे। आपने पढ़ा अनुगमन वेग, धारा, ये सारे अलग था। तो जैसे ये टॉपिक बिल्कुल अलग है पूरा, फिर इससे अगला अपन पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, शक्ति, वो सब अलग हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे परिपथ के चौक के नियम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन, वो भी सेपरेट टॉपिक है। फिर पढ़ेंगे विभव मापी और मीटर सेट। तो इसमें प्रत्येक टॉपिक खुद में अकेला पर्सनल है, इसमें मान लो आप इसका लिंक है, नहीं एक दूसरे से कोई तार नहीं जुड़ा हुआ, बाकी चीज़ तो वही है, इधर उधर से घूमकर वही आ रही है। अब भाई आर तो प्रतिरोध इसमें भी होता है, पहले भी होता है, ठीक है। तो देखो भाई विद्युत सेल क्या होता है, आपने बता सकता है कोई, आपने बताया तो विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है भाई, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक ऐसा सेल या ऐसा घटक जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है भाई, वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हमारे पास में कोई भी, हमारे पास में एक पात्र है और उस पात्र में केमिकल भरे हुए हैं, केमिकल अम्लीय भरे हुए हैं, लवण भरा हुआ है, कुछ भी जो भी है तो उसमें भरा हुआ है। जैसे हमने उसका संबंध किससे कर देते हैं, हम करंट से कर देते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। समझ में आ रही है भाई। चालक होता है, चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब आवेशों का प्रवाह होता है, जब क्या होती है, धारा बहती है। और इसमें जो चालक है उसमें क्या भरा हुआ है, अम्लीय भरा हुआ है, रासायनिक विलयन भरा हुआ है। तो रासायनिक विलयन से क्या हो रहा है, आपको विद्युत ऊर्जा बस समझ में ही नहीं है। विद्युत सेल के द्वारा दो बिंदुओं के मध्य, जैसे ये दो बिंदु, अब मान लो आपके पास में एक सेल है, आप सेल आपने छोटे समय आज भी कारस्तानी की होगी, अपन घड़ी के सेल को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद में उसको अपन देखते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक कार्बन से निकलता है, और फिर उसको अपन जैसे तोड़ते हैं उसमें छड़ निकलती है, एक छड़ निकलती है, रोड से निकलती है। देखना आप कभी अगर नहीं एक्सपेरिमेंट किया है तो आप करके देखना। तो ये जो विद्युत सेल, देखो डेफिनेशन होता है, ये छड़ बना के बताऊं पहले, देखो देखो पहली बात तो अपन को ये पढ़ना है विद्युत सेल क्या होता है भाई, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल जो होता है वो दो बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई विद्युत सेल, दो बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न करता है, पोटेंशियल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान सुन ले, ये बात समझ में आई नहीं है कि विभवांतर विद्युत सेल दो बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। अब देखो समझो, आपका ये पात्र है, इस पात्र में क्या लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जैसे इसमें आपका ये भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, गोल भरा हुआ है, गोल भरने के बाद इसमें क्या लगे हुए भाई, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगे हैं, देखो ध्यान से देखना भाई, समझना इसको। एक तो आपके पास में ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, एक आपके पास में ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। दो ये आपके पास में पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, गोल भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, अम्लीय विलयन जो भी क्षारीय विलयन आपको मतलब है, केमिकल विलयन भरा हुआ है, रासायनिक भरा हुआ है। ये आपके पास में इसमें कोई छड़ लगी होती है, रोड लगी होती है, इसमें अपने पास में इसको क्या बोलते हैं, हम एक
इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक पात्र ले रहे हैं, उसमें बॉल भरा हुआ है, विद्युत अपघटक भरा हुआ है और उसमें क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। पहला इलेक्ट्रोड हमारे पास में कौन सा कहलाएगा, प्लस वाला कौन सा होता है भाई, कैथोड होता है, एनोड होता है, बताओ। एनोड होता है, कैथोड होता है, बताओ। क्या होता है भाई, एनोड। कैथोड कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है भाई, बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कहलाता है आपका ये, विद्युत सेल कहलाता है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा कि ये जो विद्युत सेल होता है ना, 2 बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई, ये विभवांतर उत्पन्न करता है। इसके पास में हमने विलयन एक घोल भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, जिसका पहला इलेक्ट्रोड क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं। इसका दूसरा इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। इतनी बात समझ में आ गई नहीं है, इतनी बात क्लियर है आपको। आप इसी से ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप रटने की कोशिश ना करें। आप इसे देखो कि हम सब इससे क्या बना रहे हैं, एक पात्र है, उसमें क्या भरा हुआ, विलयन भरा हुआ है, विद्युत अपघटक भरा हुआ, घोल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड तो कौन सा है, एनोड लगा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड लगा है, जिस पर ऋणात्मक है, इस पर कौन सा है, धनात्मक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें डूबे होते हैं, रासायनिक विलयन में डूबे होते हैं, विलयन में डूबे दोनों। अब इसका संबंध मैं कोई एक विद्युत उपकरण से करा दूँ, इसका संबंध मैं किससे करा दूँ, एक विद्युत उपकरण से करा दूँ, तो क्या हो जाएगी, इसमें धारा बहने लग जाएगी। भाई धारा बहेगी नहीं बहेगी इसमें। मान लो इस सर्किट को मैं संबंधित बैटरी से करा दूँ, तो क्या बहने लग जाएगी, इसमें करंट बहने लग जाएगी। तो ये जो विद्युत अपघटक है, विद्युत विलयन भरा हुआ है जिस पात्र में, उसके अंदर तो ये क्या होती है, आयनों के कारण धारा बहती है। किसके कारण बहती है, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था, तो आपको 2-3 पॉइंट लगाए थे कि चालक उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, विद्युत अपघटक आयनों के कारण होता है, अर्धचालक होल और इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मैंने बताया, नोट लगा के लिखवाया। तो इसके अंदर तो किसके कारण होगा, आयनों के कारण, बाहर किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण। बात समझ में आई नहीं आई भाई, अभी बात बताओ। सेल समझ में आ गया। सेल आपका क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विभवांतर उत्पन्न करने के काम आता है। इसमें एक पात्र में अपन ने एक रासायनिक विलयन भरा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। पहला इलेक्ट्रोड जो कैथोड एनोड है वो धनात्मक है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है, वो ऋणात्मक है। क्लास चल रही है। इसके बाद में इसका संबंध जैसे विद्युत उपकरण से कराते हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या हो जाती है भाई, ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है, जो रासायन भरा हुआ रासायन किसमें बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। इसके बाद में हमने क्या देखा, बस इतना पढ़ा है, लिख लो, लिखा दे भाई, समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से। सेल के भीतर धारा किसके द्वारा बहती है, आयनों के द्वारा, बाहर किसके द्वारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्यों, अंदर आयन्स होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धारा तो इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहती है। देखो भाई, ऐसा उपकरण जो पहले तो रासायनिक विद्युत सेल, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उठावे दिल के सर, वो भी नहीं है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत सेल कहलाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, क्या कहलाता है भाई। इसके बाद आगे लिखो, विद्युत सेल के द्वारा, विद्युत सेल के द्वारा, विद्युत सेल के द्वारा 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विद्युत सेल के द्वारा 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विद्युत सेल में, विद्युत सेल में, विद्युत सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 धात्विक छड़ें लगी होती हैं, इसलिए 2 धात्विक छड़ें लगी होती है।
विद्युत सेल में दो धात्विक छड़े लगे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। विद्युत सेल में दो धात्विक छड़े लगे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड रासायनिक विलयन में डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड रासायनिक विलयन में डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड रासायनिक विलयन में डूबे रहते हैं। इस विलयन को विद्युत अपघटन कहा जाता है। इस विलयन को विद्युत अपघटन कहा जाता है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत उपकरण से संयोजित किया जाता है तो संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल के भीतर धारा आयनों के द्वारा तथा सेल के बाहर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है। डायग्राम बना लो, पहले बनवा के लिख। चलो आप पेपर कॉपी में काम करो ना, तो सेल की डायग्राम लिखने की जो सेल डेफिनेशन लिख ली थी उसके बाद लिखना बनावट के बाद में ये लिखना, फिर आप थोड़ी लिखते हैं। ठीक है, कॉपी में काम करो। ठीक है, बाकी जिसने कर लिया कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हमें समझ में आ रहा है ना? चलो डायग्राम अच्छे से बनाया करो, सदा बस 3 किताब होगी ना, एक तुम्हारे पास में होगी, चलो उसके पास में होगी, क्या है तुम्हारे नया सिलेबस टाइप है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं इसमें, ऐसे मैं देखूंगा कोई अच्छा लगेगा तो ये तो पुराने पढ़ी सारा। चलो मोनिका समझ में आ रहा है? सविता पूछ लेना ना, कोई दिक्कत आए तो देखो, पूछने में कोई अर्ज नहीं है भाई, देखो चाहे नया हो चाहे पुराना हो। चलो बिठा दूँ मम्मी, बिठा। अब देखो विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कितने प्रकार के होते हैं विद्युत सेल? 2 प्रकार। पहला प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। पहला अपना होगा प्राथमिक सेल। कौन सा होगा भाई अपना?
बाकी ये चीज़ मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेगा आप? थर्ड चैप्टर पढ़ोगे फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री मतलब वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आपके एक क्वेश्चन डेफिनेट सेल से आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे तो उसी से संचायक सेल आ जाए, चाहे लैक्लांस आ जाए, चाहे वो आयरन वाला होता है ना, लोहा वाला, कुछ ऐसी चीज़ वाला वो आ जाए, जरूर एक क्वेश्चन आता है आपका। तो आप इनको या तो अपने नॉर्मल 2 डेफिनेशन है बस, वहाँ ज़्यादा डिटेल से है। बाकी डेफिनेशन है तो वहाँ भी पढ़ोगे, यहीं तैयार करोगे वहाँ पर। बाकी जैसे प्रैक्टिकल की बात हो जाए तो ऐसे वो होता है, एक पात्र सा होता है, गोल सा ग्लास सा छोटा सा, उसमें एक इस प्रकार की एक छड़ होती है, वो ये गली होती है, फिर उसमें एक तार होता है, वायर होता है, उसका यहाँ से जो संबंध करा के अपन तारा सकता है। अगर नहीं देखा हो लाइव में देख लेना, मिल जाएगा। ऐसा लाइव के दर्शन ही नहीं करे, वो नेट नहीं करा, लाइव के दर्शन, लाइव के दर्शन करें क्या? करें लाइव? गवर्नमेंट स्कूल को लाइव नहीं दिखाते इस साल तो दिखाएंगे, सर इस साल दिखाएंगे, कैमरे लगे यहाँ देख, यहाँ पे भी कैमरे चल रहा है, तेरे साल रिकॉर्डिंग चल रही है, घर से सुना रहा हूँ। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या होता है भाई? ऐसा सेल जिनका यूज एक बार करने के बाद में दोबारा नहीं करता, या फिर ऐसे सेल जिनसे विद्युत धारा एक बार ही प्राप्त की जाती है। जैसे गली का सेल है, यूज लिया वापस चार्ज करते हो। बच्चों के खिलौनों में सेल है, एक बार यूज किया फेंक दिया। पहले कैमरों का सेल आता था, वो एक बार यूज लिया फेंक दिया। आजकल तो सेल आने लग गया, चार्ज करने वाला भी आने लग गया। बाकी पहले एक बार यूज किया और उसको हटा के फेंक दिया। यही हमारा क्या कहलाता है भाई? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? प्राथमिक सेल। जैसे घड़ियों के सेल, लैक्लांसी सेल, शुष्क सेल, ऐसे इसके एग्जाम्पल। दूसरा सेल आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को क्या बोलते हैं भाई? द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं भाई इसको? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है भाई? कि ऐसा सेल जिसके एक बार यूज करने के बाद में दोबारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जिससे एक बार धारा प्राप्त करने के बाद दोबारा भी किया, जैसे मोबाइल की बैटरी एक बार डिस हो गई फिर इसको चार्ज कर दो, फिर लगा दो। ठीक है, दिखा दूँ? सिंपल है। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है, इसे लिख लो पहले, 2 प्रकार का होता है। विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है। पहला लिखो, पहला विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। पहला लिखो प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। इसमें लिखो वे सेल जिनसे एक बार धारा प्राप्त की जाती है। एक बार धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में, ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद, ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। बाकी तीसरे डेफिनेशन लिखो, इसमें तो आप खुद मन से लिखना, मैं समझा देता हूँ। क्या होगा भाई बताओ? एक बार निरावेशन के बाद में आवेशन नहीं होगा। निरावेशन का मतलब डिस, और आवेशन का मतलब चार्ज। तो डिस होने के बाद में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। लिखो एग्जाम्पल, लिखो सेल, लैक्लांसी सेल, डैनियल सेल। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे बेटे, वोल्टियर सेल, क्या पता अपने एग्जाम में 1 नंबर में एग्जाम्पल पूछ लो। किताब तो नहीं दे रहे गवर्नमेंट स्कूल में किताब। नहीं भी दिया है,
क्लियर? दिखाओ हेडिंग डालो द्वितीय सेल। ऐसे सेल जिनसे बार बार धारा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात एक बार आवेशन निरावेशन के बाद में पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। देखो वे सेल जिनसे बार बार धारा प्राप्त की जा सकती है, वे सेल जिनसे बार बार धारा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात द्वितीय सेलों का निरावेशन के बाद, द्वितीय सेलों का निरावेशन के बाद पुनः आवेशन संभव है, पुनः आवेशन संभव है। एग्जाम्पल लिखो सीसा संचायक सेल, एग्जाम्पल लिखो भाई सीसा संचायक सेल। आगे हेडिंग हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। पहली बात तो ध्यान से बैठा लेना, विद्युत वाहक बल एक तरीके से बल नहीं है, क्या है कि विभवांतर है। क्या है भाई एक तरीके से? क्यों? क्योंकि विद्युत सेल में हमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर। एक बल नहीं है, क्या है कि विभवांतर। समझ में क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये चीज समझ में बल ना लगा है, ठीक है, विभवांतर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, समझो पहली बात इसको किससे दर्शाते हैं? ई से। क्यों? इंग्लिश में नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, और सोफे सेल, ठीक। इसे दर्शा दोगे आप इसको, ई बराबर क्या होगा? W/Q। ध्यान से परिभाषा को समझना कि एकांक धनावेश को या प्रति एकांक धनावेश पूरे परिपथ में ले जाने में जो किया गया कार्य है वो ये हमारा क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल है। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में, जैसे अपने पास में ये आपके पास में कोई परिपथ है, ये परिपथ है। अब आप कोई आवेश को इसमें लेके जा रहे हो, पूरे में कार्य करवा रहे हो। देखो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई हमने? विभवांतर। क्या पढ़ी थी? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश को पूरे विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारे पास में विद्युत वाहक बल कहलाएगा। बस समझ में ये समझ में आई नहीं है? ये तो बताओ मेरे को क्या भाई? अरे समझ में आ गई ना? क्या लिखोगे? जैसे आप याद भी नहीं रहे तो सर ये हमारे पास में ये कोई एक परिपथ है और ये बैटरी लगी हुई है और इसमें क्या है? एकांक धनावेश Q है, इसको हम अगर इस परिपथ में प्रवाहित करवा रहे हैं, इसको इसमें कार्य करवा रहे हैं पूरे में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में, वही हमारे क्या कहला रहा है भाई? विद्युत वाहक बल। जैसे कैसे? जैसे मेरे पास में एक सर्किट लगा देता हूँ, ये आपका विद्युत वाहक बल लगा दिया, या इसकी जगह आपको लगा दिया बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी। ये क्या आपके पास में यहाँ लगा होता है ना क्यों? ऐसा देखोगे भी आप आगे, ये क्या होता है? विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम आवेश को प्रवाह कर रहे हैं, इस साल कहाँ से लेके जा रहे हैं? इसके पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत वाहक बल। समझो मेरी बात को। यहाँ एक इलेक्ट्रिक लगा हुआ है विद्युत वाहक बल, यहाँ से हमने करंट लो दी हमारे पास आई, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आवेश जा रहे हैं, आवेश कहाँ जा रहे हैं? पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहे हैं,
पूरे परिपथ में प्रोवाइड करने में जो किया गया कार्य है वो ये हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत दिखा दूँ? बाकी मैं इनको एक एक बार समझा के डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, बाकी अच्छे समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। बाकी खुद का दिमाग यूज लो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर जैसे समझा रहे वैसे हम घर जाके समझने की कोशिश करें, ठीक है? लिखो प्रत्येकांक, ऐसे लिखो प्रत्येकांक बनाओ इसको पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रोवाइड कराने में, प्रत्येकांक बनाओ इसको पूरे परिपथ में प्रोवाइड कराने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। देखो यदि किसी आवेश को, यदि किसी आवेश Q को, यदि किसी आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में प्रोवाइड कराने में किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल निम्न होगा। ये W के साइड में ई एक्स लिख रहा है, मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है? ठीक है भाई, देखो परिभाषा भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो कैसे सर, ये क्या है क्यों, इधर देखो भाई एकांक धनावेश है, क्या करवा रहे हो कार्य, कहाँ पे परिपथ में, वही क्या कहला रहा है, ऐसे याद रखो। इसके बाद लिखो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में विभवांतर है, एरो लगा के लिखना, इसको इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में विभवांतर है, न कि बल है, न कि बल है। देखो भाई वास्तव में विभवांतर है, न कि बल है। एब्सेंट होता सारे सारे मात्रक, मात्रक क्या होगा भाई, W में कितना W क्या होता है, मात्रक क्या होता है, और RQ का क्या होता है, नए बच्चे वो समझे, कार्य का मात्रक देखो W बराबर क्या होता है भाई, F इसका मात्रक कितना होता है, बल का, बल का कितना होता है न्यूटन। अरे ऐसे याद ना है तो F बराबर ma और m बराबर क्या होता है, किलोग्राम गुणा कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है, मीटर। ऐसे ही होता है, तो इसका जूल हो गया, इसका क्या हो गया, कूलम। बीमा भी आप लिख सकते हो, इससे कार्य बीमा लिख के कूलम की बीमा का भाग देगा। कार्य बीमा क्या होगी, m1 -2 हो जाएगी, उसमें किसका भाग दे दोगे, 80 का भाग दे दोगे। अब लिखो नोट लिखो, विभिन्न सेलों के लिए विद्युत वाहक बल, विभिन्न सेलों के लिए विद्युत वाहक बल।
पहला लिखो शुष्क सेल के लिए E बराबर 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल के लिए E बराबर 1.5 वोल्ट। दूसरा लिखो लैक्लांसी सेल के लिए E बराबर 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल के लिए E बराबर 1.5 वोल्ट। लैक्लांसी सेल के लिए E बराबर 1.5 वोल्ट। डैनियल सेल के लिए 1.08 वोल्ट। वोल्टीय सेल के लिए देखिए वोल्टीय सेल के लिए 1.08 वोल्ट। अरे शुष्क को लैक्लांसी 1.5 और वोल्टीय और डैनियल के लिए 1.08। ठीक है, अब देखो टॉपिक को आगे देखो भाई, आगे पढ़ाते हैं। देखो सर, जब सेल से धारा ऋणात्मक से, देखो ये सेल है, संधारित्र ये होता है बरोबर होता है, ध्यान रखना इस बात का बहुत विशेष। बच्चे ज्यादातर गलती ऐसे ही करते हैं, बैटरी सेल संधारित्र बनाते हैं। देखो जब धारा माइनस से प्लस की ओर बह रही है, जब धारा सेल से धारा किधर बह रही हो, माइनस से प्लस की ओर बह रही हो, तो हमारा सेल निरावेशन की स्थिति में होगा। कौन सी स्थिति में होगा भाई? निरावेशन, मतलब इसकी स्थिति में होगा। तो हमारे पास E का मान कितना प्राप्त होगा भाई? धनात्मक। विद्युत वाहक बल कितना मान प्राप्त होगा हमको? धनात्मक। लेकिन जब हमारे पास में सेल से धारा कहाँ जा रही है भाई? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रही है, तो हमारे पास में सेल कैसा होगा? आवेशित होगा। क्यों? आपने पढ़ाया पूर्व में पहले भी पढ़ाया कि धारा होती है उच्च विभव से निम्न की ओर जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। यहाँ कौन सा है? ऋणात्मक से धनात्मक है, तो क्या होगा? निरावेशन हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर हमारी जो धारा है उच्च विभव से कहाँ जा रही है? निम्न की ओर जा रही है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रही है। यही हमने पढ़ा था कि कोई चालक होता है और चालक में क्या होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे इसके बाद में कोई बिंदु ए है, कोई बी है, यहाँ पे प्लस ए है, इसका विभव अगर इससे ज्यादा है तो हमारी धारा किधर जाएगी? प्लस से माइनस के। भौतिकी में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो सारे उच्च विभव से निम्न विभव के होते हैं। एनपीओ का पालन देख लो, पहले ऊपर से नीचे जब तक आता रहता है, जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। बात पढ़ा है आपने, और मैंने पीछे खूब डिटेल से पढ़ाई है इस चीज को। पढ़ाया नहीं बात? धारा की तरफ आएगी प्लस से माइनस की, और इलेक्ट्रॉन दिशा की तरफ इसके अपोजिट हो जाएगी, माइनस से प्लस की होती है। ध्यान से देखना कि इसमें हमारे पास में ई कितना प्राप्त होगा भाई? ऋणात्मक। अरे भाई इलेक्ट्रॉन आएगा ऋणात्मक जब तो धारा बहेगी, नहीं बहेगी तो धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो बहती है। तो हमारे पास विद्युत वाहक बल ऋणात्मक तो प्राप्त होगा। क्यों? आवेशन की स्थिति है। आवेशन की स्थिति में क्या होते हैं? आवेश प्रवाह होते हैं। आवेश प्रवाह किसके कारण से? इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। और धारा किसके कारण प्रवाह होती है? इलेक्ट्रॉन और आवेश के कारण होती है। बात समझ में आई नहीं आई? बताओ, समझ में आई बात समझ में आई नहीं आई? बताओ आगे देखो, सेल की प्रतिच्छेद। जैसे देखो भाई, ये हो गया आपका एक समान विभव सेल के लिए। कौन सा चिन्ह हो गया? एक समान, या फिर आप उसको नियत भी बोल सकते हो। ये कौन सा हो गया भाई? परिवर्तित, मतलब चेंज, बदलने में। ठीक है, देखो भाई, जब सेल से धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जब सेल से धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जब सेल से धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, तो सेल निरावेशन की स्थिति में होता है। तो सेल निरावेशन की स्थिति में प्रवाहित होता है, निरावेशन की स्थिति में होता है। देख लिया? तथा इस स्थिति में विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। इस स्थिति में विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। आगे लिखो नीचे, जब सेल से धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, सेल से धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है,
धन से ऋण की हुई तो धनात्मक से ऋणात्मक की प्रभावित होती है। तो इस स्थिति में सेल आवेशित होता है। इस स्थिति में सेल आवेशित होता है। इस स्थिति में सेल आवेशित होता है तथा विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। चित्र बना लो ऊपर के तीनों, 1 2 3। समझ में आ रही है ना? तो भाई समझ में आ रही है? क्या नाम भैया तुम्हारा? मैं कल भी नाम पूछा, अरे मेरा ध्यान नाम भूल गया। प्रदीप। स्कूल में अलग सेक्शन में है, उन्होंने कहा आपसे विकास अलग सेक्शन में बैठता है, इसका ध्यान रखा करो। आधे टाइम में क्लास में बैठता है, ज्ञान प्रकाश से एक दिन इसको बाहर कर दिया ना। नहीं करा आप कसम, मतलब मैं मर जाऊँ सही कोई दिक्कत नहीं है। सर स्कूल गए थे, वो 5 पाठ करा दी। उन्हें कितना कर रखा था? एक भी नहीं। मुझे कॉपी के लिए देखो। अरे मेरे भाई दूसरे दिन बनाई थी। सर कॉपी बनाएंगे टाइम से बनती तो बस करें तो मतलब झूठ तो इतनी खतरनाक है इसके पास में, इसका कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। दूसरी 5 पाठ कल निकालूँ तेरे सारे झूठ टेस्ट देख ले, एक बार कोई सारी कल निकालूँ। तो मैं दूसरे सेक्शन में जा बैठा हूँ। कोई बात नहीं, तो आज नहीं पिटाई करेंगे, कल अपन टेस्ट में पिटाई करेंगे। आपकी क्लास होगी नहीं तो छोड़ो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? नीचे लिखो सेल के प्रतीक चिन्ह, तो दोनों बना लो बस। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप प्रतीक चिन्ह ध्यान रखें, बना लो सेल के प्रतीक चिन्ह। रात में नहीं कर लिया है, बाद में आए थे छोटे छोटे बूंद कहते हैं। लो भाई, देखो भाई हेडिंग डालो, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ये परिभाषा पूछी गई है बोर्ड में। टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। लिख लो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। इसमें क्या होगा भाई? देखो भाई, देखो साउंड देखो भाई, प्रति एकांक जो धनावेश होता है हमारे पास, उस धनावेश को भाई प्रति एकांक जो धनावेश होता है ना, ये एकांक धनावेश, इस धनावेश को सेल का जो परिपथ होता है, बाह्य परिपथ होता है सेल का, उसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाएगा सेल का टर्मिनल। यूँ समझो, आपने विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है सर? विभवांतर में आपने बताया था एक बिंदु ये है, बी बिंदु ये रहा, और यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? विभवांतर कहलाता था। यहाँ भी यही सिस्टम है, आप तो इसको पकड़ लो विभवांतर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में कार्य होगा, लेकिन किसके भी टर्मिनल, इसका सेल का, सेल के टर्मिनल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसको? आवेशों को किया गया कार्य क्या कहलाएगा? सेल का टर्मिनल विभवांतर। समझ में आ गई? सेलों का जो परिपथ होता है, उसके जो बाहर में बाहर होता है परिपथ होता है,
वाइपर पर उसमें क्या है, एक टर्मिनल वोल्टेज, एक टर्मिनल के सिरे से दूसरे टर्मिनल तक विभवांतर को, विभव को या आवेश को, सॉरी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गई। प्रत्येकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में, प्रत्येकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये लिख लो डेफिनेशन, E बराबर W बटे Q। हेडिंग दो, छोटी सी, कल पूरा बड़ा टॉपिक है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, देखो भाई हमारे पास में सेल थे, सेल के अंदर क्या थे, धात्विक छड़ थी, छड़ थी ना, उन छड़ों के हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोड कहा था, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। सेल था, सेल में क्या थे, धात्विक छड़, उनको हमने इलेक्ट्रोड कहा था, धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड इलेक्ट्रोड कहा था, ऋणात्मक को क्या कहा था, कैथोड इलेक्ट्रोड कहा था। तो ये जो सेलों के जो इलेक्ट्रोड हैं उनको हम क्या करते हैं, तार से संयोजित करते हैं, मतलब हमने पीछे पढ़ा था उनको विद्युत उपकरण से संयोजित करते हैं। तो क्या प्रवाहित हुई थी, धारा हुई थी ना। तो यहाँ पे देखो मैंने माना आपके पास में ये आपके पास में कोई सेल है और इसमें ये आपके पास में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड। इसका संबंध मैं किससे करा देता हूँ, एक वायर से करा देता हूँ, तार से करा दिया। जैसे ही इसका संबंध मैं एक तार से कराऊंगा जिसमें धारा आ रही है, तो इसमें जैसे ही हमारे पास में इसे तार से कराया तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो धारा के मार्ग में जो बाधा आएगी, रुकावट आएगी, तो ये क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना वही प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना वही प्रतिरोध कहलाता है। समझो इसको कि हमने क्या लगा रखा है, एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का रिलेशन किससे किया, एक तार से किया। वो पिछली बात है, करंट आएगी, करंट आएगी, इसके मार्ग में क्या आएगी, बाधा आएगी। तो वो बाधा ही क्या कहलाती है, हमारे पास में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। आप पढ़ोगे लिखोगे, कभी कभी नींद भी आएंगी, माथा भी दुखेगा, बहाने भी आएंगे, आज लाइट नहीं आई, आज वो नहीं आई, तो आपके कैरियर के बीच में क्या आ रही है, बाधा आ रही है। तो आपको वो क्या हो गया, वो आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, मतलब अंदर के मन से पढ़ाई नहीं करने का, यही आपका सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आएगी। दिखा दें जो इसको दर्शाते हैं स्मॉल आर से। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है 1 नंबर की, सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध का जो आदर्श विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है भाई, इसका 0 होता है। जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध है ये इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझते हो ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है। दोनों को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। एक साथ कैसे लिख दिया सर, एल बटे लिख दिया ना, अरे सही है ना, ये इसके समानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। आर बराबर क्या आ जाएगा, के एल बटे, ठीक है। जब सेल के इलेक्ट्रोड को, जब सेल के इलेक्ट्रोड को तार से संयोजित कर दिया जाए, जब सेल के इलेक्ट्रोड को तार से संयोजित कर दिया जाए, तार से संयोजित कर दिया जाए, तो सेल के भीतर धारा के मार्ग में
धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। एरो का चिन्ह लगा के नीचे लिखे ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखना है, आई हुई है एग्जाम में। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एक आंतरिक सेल का, ऐसे सॉरी, एक आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आगे लिखो नीचे, सेलों का इलेक्ट्रोड, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों की दूरी के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। दोनों सूत्र उतार लो, इसको लिखा देंगे तीनों, चित्र साथ मत बनाना, उसको उतार लो। आर समानुपाती एल है, समानुपाती 1 बटे भाई लिया। इसके बाद लिखो, जहां के समानुपाती स्थिरांक है, जहां के समानुपाती स्थिरांक है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। नीचे लिखो, के का मान विद्युत अपघटन की सांद्रता को ताप व प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान विद्युत अपघटन की सांद्रता, ताप व प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, होता है इतना काफी है। ठीक है, अब सुनो, अच्छे से इनको पढ़ा करो, घर जाके टेस्ट दो इनके, और जो नए स्टूडेंट हैं वो आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी जो क्लास है उसका पहला चैप्टर आप कवर कर दीजिए। डेली के डेली 1-1, 2-2 क्लास ले लेना, कोई ज़्यादा क्लास नहीं चलेगी उसकी। 35-40, 35-40, 50 इतने मिनट की क्लास हो रही है। उन क्लासों को लिखवा के नोट्स बनवा, शुरू की 2-3 क्लास में मिस्टेक हो सकती है, वो इसकी वजह से कम आएगी, बाकी सब में ठीक आएगी। तो आप उस क्लास को ढंग से आप नोट्स प्रिपेयर करो, मैं PDF भी भेज दूँगा आपको। बाकी आप उनकी क्लासों को देख कर अच्छे से, अगर रिपीटेशन करवाया जाएगा लेकिन मेरा टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। आप भी जानते हो नए बैच है, फिर अभी धीरे धीरे बैच सेट करेंगे। तो आप जब तक आपको वो कहा जाए इतने आप धीरे धीरे एक चैप्टर को करते रहो। क्यों? इसके बाद फिर सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा, वो चैप्टर छूट जाएंगे आपके। पहले चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी आप, तो आप क्लास ज़रूर देखिए उसमें से और अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, बाकी और कल देखेंगे। ठीक, कल का टाइम आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, कल की क्लास होगी ज़रूर।